हेलो, नमस्कार। तो प्रस्तुत कर रहा हूँ जानकारी हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवंशिक रक्त विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जो तब होता है जब रक्त जमता नहीं है, खून जमता नहीं है और खून जमने की जो प्रक्रिया होती है धीमी या बंद कर देता है। तो इसके बारे में आगे जानकारी। हीमोफीलिया आमतौर पर एक या दोनों माता-पिता से जो विरासत में मिलता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्त विकार है क्योंकि हीमोफीलिया से पीड़ित रोगों में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन या थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें सर्जरी या चोट के बाद रक्तस्राव यानी खून बहने में रोकने में अधिक समय लग जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को होती हैं और औरतों द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता। इस कारण यह है मौत का भी कारण बन जाता है। हीमोफीलिया दो तरह का होता है। एक हीमोफीलिया ए जो फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया का सबसे आम प्रकार है। शोध के अनुसार हीमोफीलिया ए लगभग 1 लाख व्यक्तियों में से एक में पाया जाता है, जबकि हीमोफीलिया बी जो क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है। खून के जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 8 और 9, इसके कारण हीमोफीलिया ए और बी होता है और फैक्टर 9 की कमी के कारण हीमोफीलिया बी होता है, जो कि 1 लाख व्यक्तियों में से 3 में पाया जाता है। वो 1 में पाया जाता है और 3 में पाया जाता है। ठीक है। दवाएं इन्हें एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स नाम से भी जाना जाता है। ये दवाएं थक्कों को टूटने से रोकने में मदद करती है। तो हीमोफीलिया संबंधी जागरूकता और उससे पीड़ित लोगों की मदद के लिए हमारे इधर देचू में एक इंटार फाउंडेशन जयपुर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को बुलाया गया था। उन्हें निःशुल्क हीमोफीलिया के इंजेक्शन वितरित किए गए थे और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देचू है उनके स्टाफ को बुलाया गया था। उनको भी इस बारे में बताया गया था कि हीमोफीलिया से संबंधित रोगियों की सेवा के लिए, मदद के लिए काम करना है। तो उस कार्यक्रम में हीमोफीलिया से संबंधित क्या-क्या सावधानियां हैं और उसकी दवाई या इंजेक्शन लगाने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताया गया था। तो इसका वीडियो आगे है। और हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन समाज का कर्तव्य है कि यदि कोई भी बीमार व्यक्ति है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे परिवार में नहीं है, दूसरे परिवार में, आस पड़ोस में कहीं भी है, एक सामाजिक सेवा का कार्यक्रम होता है, उनकी मदद करनी चाहिए। तो आगे वो वीडियो देखिए। नहीं, किसी पेशेंट को पता नहीं क्यों। एक बार ध्यान से दो चीज को देखें, मतलब ये फैक्टर चार्जेस देखिए। सबसे पहले सर में ये देखो, ये सबसे पहले इसको खोला। अब इसको खोलने के बाद में अपना जो सिरिंज है इसको खोलना है। सिरिंज को खोलने के बाद में अपना जो डिस्टिल वाटर का जो पाउच है ना, इसमें से सिरिंज भरनी है। सिरिंज को भरना है, जैसे देखो सर भर रहे हैं। सिरिंज को भर लिया। अब अपना जो फैक्टर है
इसकी सीसी में इसको डालना है। और इंजेक्शन वाला जो है इसको वापस उसे नेट लगा के ढकना है, खुला नहीं छोड़ना है। और ऐसे नहीं लाना है, इसको गोल गोल दोनों हाथों में लाना है 5 से 10 मिनट। और जिसको एक लगे वो एक को भर के रख लेना है, 2 लगे तो दोनों को भर के एक साथ रख लेना है। वो डॉक्टर साहब से आप पहले ऑलरेडी पूछ के रखना है सब, कैसे अपने को लगाना है, कैसे नहीं लगाना, कितना लगाना, कितना नहीं लगाना। वैसे आपको भी पता होता है कि कितना लगाना चाहिए। अब इसको जितना ही लिया 10 मिनट 5 मिनट जो समय बताया ना, उसके बाद में सिरिंज बंद दी अपने को। तो सिरिंज में बुलबुला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। एयर निकालना है पूरा सिरिंज का, आना समझ में। सिरिंज में अपने को बुलबुला नहीं रखना है, पूरा एयर निकालना है। साफ करना है। और ये जो हाथ के बांधने के ना, इससे अपने हाथ को बांधना है जहां पे अपने फैक्टर लगना है उससे थोड़ा ऊपर। तुम्हें आप बताएंगे कि ये वाला चीज सही नहीं, ये वाला तो हम वो ला सकते हैं। इसका एयर निकालना है, जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई को पहले सिरिंज में लगा के उसका एयर निकालना है। फिर उसके बाद अपने हाथ में जो नस है जिसमें अपने को इंजेक्शन लगाना है, उस नस में अपने को लगाना है। और फिर वो बेल्ट है, उस बेल्ट को खोल देना है। और फिर धीरे 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 जितने टाइम तक अपन ने इसको हिलाया था ना इंजेक्शन को, उतने टाइम तक इसको अपने धीरे धीरे लगाना है। तो हीमोफीलिया रोगी हो या कोई भी रोगी हो, जिसको इंजेक्शन लगाने के बाद में जिस नस में इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह 5-10 मिनट दबा के रखना चाहिए। कोई भी ब्लड निकाला गया हो, इंजेक्शन लगाया हो, उस नस पर दबाव दे के रखा जाना चाहिए ताकि क्लोट ना बने, चमड़ी पे कोई गांठ वगैरह ना बने। और विशेषकर हीमोफीलिया रोगियों को भी इसका बात का ध्यान रखना चाहिए कि 10 मिनट तक दबा के रखें। और इस कार्यक्रम में मुझे भी ये फाइल पर इनाम में मिला था। ये ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।